हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि क्या क्या स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स होते हैं और ये कब एडवाइस किए जाते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप जब भी फर्टिलिटी क्लिनिक में जाते हो तब आपका बेसिक एक जो टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। अब ये सीमेन एनालिसिस में हम लोग स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, ये तीन चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स आपके देखते हैं। तो जब काउंट जब कम होता है तो हम उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, अगर मोटिलिटी कम होती है तो उसे अस्टेनोस्पर्मिया, और अगर मॉर्फोलॉजी मतलब कि हेड, मिड पीस और टेल जो है वो डिरेंज है तो उसे हम टेराटोस्पर्मिया कहते हैं, या फिर तीनों भी फैक्टर जब डिरेंज है तो उसे हम ओलिगो अस्टेनो टेराटोजोस्पर्मिया ऐसा कहते हैं। अब ये ओलिगो अस्टेनो टेराटोजोस्पर्मिया होने पर काउंट जब 10 मिलियन से नीचे रहता है तब जनरली, या फिर मोटिलिटी 15% से नीचे है, या फिर मॉर्फोलॉजी जो है वो 4% से नीचे है, तो हम लोग ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो सिलेक्ट करने में मदद होती है। ये बेटर क्वालिटी ऑफ स्पर्म हम क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं? ताकि हमारा जो एम्ब्रियो, हमारा आईवीएफ के बाद या फिर इक्सी के बाद जो भी हमारा एम्ब्रियो बने वो अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बने। और अगर जितना आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो मेनली एम्ब्रियो के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो जितना आपका एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा रहेगा उतना आपको एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा रहने की वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। एम्ब्रियो क्वालिटी के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन से क्वालिटी के एम्ब्रियो जो है वो हमें कैसे सक्सेस रेट देते हैं। सो क्वालिटी ऑफ एग और क्वालिटी ऑफ स्पर्म, इसके ऊपर हमारा एम्ब्रियो को क्वालिटी डिपेंड करता है। सो इसलिए हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म सिलेक्ट करना ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक में माइक्रोफ्लूइडिक्स एक स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है, उसके अलावा मैक्स भी एक स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है। उसके अलावा एडवांस जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है उसमें इमसी और पिक्सी ये भी आता है। अब ये माइक्रोफ्लूइडिक्स ये क्या है? सो माइक्रोफ्लूइडिक्स जो है वो एक किट होता है माइक्रोफ्लूइडिक्स का, जिसमें हम लोग एक वेल में जो सीमेन सैंपल हम लोग कलेक्ट किया है वो रखते हैं, और बाकी के जो 2 वेल्स है उसमें हम लोग मीडिया डालते हैं, और जो 4th वेल है उसमें से जो मोटाइल स्पर्म्स है उन्हें हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स रहेंगे वो ये 4th वेल तक आ पाएंगे। सो ये जो 4th वेल में जो स्पर्म्स आए हैं ये माइक्रोफ्लूइडिक्स टेक्निक से जो आए हैं, ये स्पर्म्स जो है वो हम लोग इक्सी करने के लिए या फिर आईवीएफ करने के लिए, मोस्टली इक्सी करने के लिए ये स्पर्म्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। सो ये माइक्रोफ्लूइडिक्स हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स सिलेक्ट करने के लिए मदद करता है। अब इसके अलावा मैक्स यानी कि मैग्नेटिक असिस्टेड सेल सॉर्टिंग, ये भी एक टेक्निक है। ये एक स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है। अब इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट किया जाता है, और एक बीम में से एक चैनल में से हम स्पर्म्स जो है वो पास करते हैं, और ये स्पर्म्स जो है उसमें से जो डेड या फिर फ्रेगमेंटेड स्पर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू साइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो हेल्दी स्पर्म्स है वो पिलेट पे मतलब कि नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। तो ये जो नीचे सेडिमेंट हुए स्पर्म्स जो है वो हम लोग ये स्पर्म्स हम लोग इक्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैक्स जो है वो जब मोटिलिटी ज़्यादा ही हैम्पर्ड है, काउंट जो है वो 5 मिलियन या फिर उससे कम है, तो ये जो टेक्निक्स है वो हमें अच्छे स्पर्म्स सिलेक्ट करने के लिए बहुत मददगार है। हमने देखा है कि जब हम ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं, अगर मोटिलिटी कम है, स्पर्म मोटिलिटी, या फिर जब मॉर्फोलॉजी ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज है, अस्टेनोस्पर्मिया है, तो ऐसे केस में जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है मैक्स और माइक्रोफ्लूइडिक्स, इससे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इससे हमें अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनने में और अच्छे सक्सेस रेट मिलने में हमें बहुत मदद हुई है। सो ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स है ये एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आता है, लेकिन ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है ये ज़रूर हमें आईवीएफ का सक्सेस इंप्रूव करने में मदद करता है। इवन जिनमें रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस का हिस्ट्री है या फिर
जिसमें रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर का हिस्ट्री है, मतलब जिनमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, जिनमें डीएफआई जो है वो बढ़ गया है, डीएफआई रेज्ड है, मतलब कि डीएफआई जो है वो 35 से ज़्यादा है। अभी रिसेंट रिकमेंडेशंस के अनुसार 30 से ऊपर जो है वो डीएफआई जो है वो रेज्ड डीएफआई ऐसा कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेशंस है ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक यूज़ करने के लिए। उसके अलावा मैंने बताया कि ओलिगोस्थेनो या फिर टेराटोजोस्पर्मिया है, तो उन केसेस में भी अच्छे क्वालिटी के स्पर्म सिलेक्ट करने में ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स हमें बहुत यूज़फुल है। उसके अलावा एक और टेक्निक है जो है पिक्सी, मतलब कि इसमें हम माइक्रोस्कोप के में देख के हायर डेफिनेशंस के जो माइक्रोस्कोप होते हैं इनमें देख के हम लोग ये स्पर्म्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इवन इमसी मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली जो सिलेक्टेड स्पर्म है वो हम इक्सी के लिए यूज़ करते हैं, पर इसके लिए ये जो हमारे जो इक्सी के जो माइक्रोस्कोप है वो प्रॉपरली उतने इक्विप्ड होने चाहिए ताकि हम ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स है ये यूज़ कर सकें। लेकिन इसमें भी मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ जो हमें बताती है, हमें जो रिसर्चेस है वो ये बताते हैं कि जो माइक्रोफ्लूइडिक्स और मैक्स है ये हमें अच्छे क्वालिटी के स्पर्म सिलेक्शन करने में ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक है ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म सिलेक्ट करने के लिए और हमें अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज मिलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईयूआई में भी ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स है ये यूज़ किए जा सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स हैं वो आईवीएफ में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स क्या क्या होते हैं और ये कब यूज़ किए जाते हैं, कब हम एज ए इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ये स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक्स जो है वो एडवाइस करते हैं और इससे कैसे हम सक्सेस रेट जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।